हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी की मैराथन क्लास हम देख के चलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ ही तैयार किया गया है, तो ढंग से अच्छे से आपको इसको कवर करके चलना है। इसकी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेज की ऐप पर मिलेगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ में और अच्छे से देख सकते हैं। जिन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी टेस्ट सीरीज ले रखी है उनको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ ही कवर किया गया है। इसमें जो मैंने इंक्लूड नहीं किया है वो आपके लिए लोकोक्ति, कहावतें और मुहावरे हैं, क्योंकि दोस्तों लोकोक्ति, कहावतें, मुहावरे कितने भी आप पढ़ लो, ये समझ की चीजें हैं। आप जितना समझोगे उतना ज्यादा कर पाओगे। बाकी आपके संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, सारा सब कुछ ही लिया गया है। ढंग से अच्छे से इनको देख के चलना है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे संधि के बारे में। सबसे पहले संधि के बारे में बात करेंगे। स्वर संधि के बारे में सबसे पहले बात करके चलेंगे। जैसे हमारे पास आएगी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के बारे में बात करें तो आपको पता है इसमें जो भी होगा वो दीर्घ होगा। देखो, नाम से समझने की कोशिश करो। दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ए आ होगा, ई बड़ी ई होगी, ऊ बड़ा ऊ होगा, सब कुछ बड़ा होगा। जैसे मुक्तावली, मुक्ता प्लस अवली, मुक्ता प्लस अवली, मुक्तावली बना है। ऊहा पो है, ऊह प्लस एपो है, ऊहा पो है बना है। आपको ध्यान रखना है। गीतांजलि, गीत प्लस अंजलि से गीतांजलि बना है। गीत ए प्लस ए आ बन गया, अर्थात सब कुछ बड़ा होगा। छिद्रान्वेषी, छिद्र प्लस अन्वेषी, छिद्रान्वेषी बनेगा। तीर्थाटन, तीर्थ प्लस अटन बराबर तीर्थाटन। त्रिपुरारी, त्रिपुर प्लस अरी बराबर त्रिपुरारी, अरी अर्थात दुश्मन। कंटकाकीर्ण, कंटक प्लस आकीर्ण बराबर कंटकाकीर्ण। भयाक्रांत, भय प्लस आक्रांत, भयाक्रांत। रत्नाकर, रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर, रत्नाकर बन जाएगा। ऐसे हम बात करेंगे स्नेहाविष्ट, स्नेह प्लस आविष्ट, स्नेहाविष्ट बन जाएगा। गिरीश की बात करेंगे। गिरी प्लस ईश, देखो ध्यान रखना, ईश में बड़ी ई की मात्रा आ रही है, इंद्र में छोटी ई की मात्रा आती है। ध्यान रखना, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ईश में बड़ी ई की मात्रा आती है, इंद्र में छोटी ई की मात्रा आती है। प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा, इच्छा का मतलब होता है देखना, तो प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा। फणींदर, फणी प्लस इंदर, सब में देख के चलना किसमें छोटी मात्रा है किसमें बड़ी है। श्रीश, श्रीश हम बोलते हैं विष्णु को, तो श्री प्लस ईश, श्रीश। लघुतम, लघु प्लस उत्तम, ऊ बड़ा ऊ बन जाएगा, लघुतम हो जाएगा। सरयुर्मी, सरयू प्लस उर्मी बराबर सरयुर्मी बनेगा। तो ये कुछ दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। गुण संधि उसके बाद में देख के चलेंगे। नाम से देखना, नाम से चीजों को समझ के चलना। जैसे गुण संधि की बात करें, ए आ के बाद ई बड़ी ई आए तो ए आ के बाद में ऊ बड़ा ऊ आए तो ओ, तथा ए आ के बाद में री आए तो अर हो जाता है। मतलब इसका गुण क्या है, इसमें यह गुण है कि ये ए आ के बाद में ई को तो ए में बदल देगी, ऊ को ओ में बदल देगी। अर्थात इसमें ये गुण है, विशेषता है, मतलब चेंज ये कर रही है। ए आ के बाद में ई आए तो ए, ऊ आए तो ओ में बदल रही है, इसका गुण है, ध्यान रखना है। जैसे ममेतर, मम प्लस इतर, ए आ के बाद में ई आए तो ए हो गया, ममेतर हो गया। रमेश, रमा प्लस ईश, ए आ के बाद में ई आए तो ए, रमेश। राकेश, राका प्लस ईश, राकेश। अतिशोक्ति, अतिश प्लस उक्ति, अतिशोक्ति। प्रेषक, प्रे प्लस इक्षक, प्रेषक। अंत्योदय, अंत्य प्लस उदय, अंत्योदय। धीरोदात, धीर प्लस उदात, धीरोदात। नीलोत्पल, नील प्लस उत्पल, नीलोत्पल। हिमोपल, हिम प्लस उपल, हिमोपल। महोदय, महा प्लस उदय, महोदय, ए आ के बाद में ऊ आए तो ओ हो रहा है। अब जैसे अक्षोहिणी कैसे बनता है, अक्ष प्लस उहिणी बनता है, ए आ के बाद में ऊ आए तो ओ होना चाहिए, लेकिन इसमें तो डबल मात्रा आ रही है, अर्थात ये इस संधि का उदाहरण नहीं हुआ, ये तो वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया। अपवाद भी ध्यान रखना आपको। जलोर्मी, जल प्लस उर्मी, जलोर्मी। नवोढ़ा, नव प्लस उढ़ा, नवोढ़ा। गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। देवर्षि, देव प्लस ऋषि, देवर्षि।
सप्तऋषि, सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, ऐसे ही महर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि हो जाएगा। अब हम बात करेंगे वृद्धि स्वर संधि के बारे में। ए आ के बाद में ए आई आई तो आई, ए आ के बाद में ओ औ आई तो औ, अर्थात मतलब ये है, देखो नाम क्या है, वृद्धि है, मतलब वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगा। ए आ के बाद में ए आई आई तो आई हो गया, मतलब बढ़ गया, बड़ी ई की मात्रा आ रही है। ए आ के बाद में ओ औ आई तो औ हो जाएगा, दो मात्रा जिसमें आएंगी, वृद्धि कर देगा अपने आप में, आपको ध्यान रखना है। जैसे एक एक, एक प्लस एक, ए के बाद में ए आई आई तो आई हो गया, एक एक हो गया। लोकेशना, लोक प्लस एशना, मतके, मत प्लस एके। स्वैच्छिक, सौ प्लस ऐच्छिक हो गया, स्वैच्छिक हो गया। ऐसे ही वनौषध, वन प्लस औषध, वनौषध हो गया। अब एक अपवाद आपको ध्यान रखना है, जैसे प्रौढ़, प्र प्लस ऊड, ए आ के बाद में ऊ आए तो ओ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो दो मात्रा आ रही हैं। वैसे गुण संधि होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो प्रौढ़ बन गया, डबल मात्रा आ गई, इसलिए वृद्धि संधि इसमें है, ध्यान रखना है। ऐसा ही यण संधि के बारे में बात करेंगे। एग्जाम में यण संधि से संबंधित ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यण संधि के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है, इसमें स्वर आपस में संधि करने पर किसी स्वर में बदलने की बजाय य, र, ल, व व्यंजनों में बदल जाते हैं। संस्कृत व्याकरण में य, र, ल, व व्यंजन वर्ण को यण कहा गया है। जैसे आपको ध्यान रखना है, ये य, र, ल, व आदि में बदलेंगे, यण संधि होएगी। जैसे अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अत्यधिक। एक चीज़ और ध्यान रखना, ज़्यादातर यहाँ पे आपको आधा मिलेगा, जैसे आधा तय मिल गया, आधा वह मिल गया, आधा न मिल गया, ये ध्यान रखना आपको। तो अति प्लस अधिक, अत्यधिक, आधा तय, उसके बाद में ये, तो ये में चेंज हो गया। अभियर्थी, ये में चेंज हो गया, पहले आधा भय होगा, फिर ये में चेंज हो गया। जो ज़्यादातर जो आधे आपको मिलेंगे, जैसे भय मिल गया, उसके बाद में ये मिल गया, ये सारे यण संधि में ही मिलते हैं। जैसे परि प्लस अंत, पर्यंत, प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष, मति प्लस अनुसार, मत्यनुसार, अत्याचार, अति प्लस आचार, अत्याचार। जैसे ऊपर से देखते हैं, अध्ययधीन, अधि प्लस अधीन, अध्ययधीन। अभ्यंतर, अभि प्लस अंतर, अभ्यंतर। गत्यवरोध, गति प्लस अवरोध, गति, आधा तय हो गया, ये बन गया। पर्यवेक्षक, परि प्लस अवेक्षक, प्रत्यर्पण, प्रति प्लस अर्पण, व्यंजन, वी प्लस अंजन। अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। ऐसे ही अभ्यागत, अभि प्लस आगत। न्यास, नी प्लस आस, न्यास। पर्याय, परि प्लस आय, पर्याय। व्याप्त, वी प्लस आप्त, वह, फिर यह बन गया व्याप्त। नी प्लस ऊन, न्यून बन गया। ऐसे ही देवश्वर्य बन गया, देवी प्लस ऐश्वर्य। वाणियोचित्य बन गया, वाणी प्लस औचित्य। और साधुवाचरण, साधु प्लस आचरण से बन गया। जैसे पर्याप्त बन गया, परि प्लस आप्त से। प्रत्याशा, प्रति प्लस आशा। उपयुक्त इंपॉर्टेंट है, ये उपरोक्त नहीं होता है, उपयुक्त होता है। ऊपरी प्लस उक्त। प्रत्येक, प्रति प्लस एक। अन्वेषक, अनु प्लस ऐशक। मध्वरी, मधु प्लस अरि। और मातृच्छा, मातृ प्लस इच्छा हो गया। ऐसे ही अयादी संधि के बारे में बात करेंगे। ए, ऐ, ओ, औ, ऐ, आय, औ, आव हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। ए, ऐ, ओ, औ का ऐ, आय, औ, आव हो जाता है। जैसे हमारे ज़्यादातर ये बनते हैं, जैसे चयन, नयन, शयन, पावक, धावक, विनायक, विधायक, ये सारे इसी में ही बनते हैं, अयादी संधि में ही बनते हैं। चयन, चे प्लस अन, चयन बन गया। शयन बन गया, शे प्लस अन। नायक बन गया, नई प्लस अक, नायक। भवन, भो प्लस अन। पावक बन गया, पौ प्लस अक, पावक। नई, ने प्लस ए, ने बन गया। संचय, संचय प्लस ए बन गया। ऐसे नायिका, नई प्लस ईका, नायिका बन गया। श्रावणा, श्रो प्लस अन, शाविक, शो प्लस इक बन गया। तो ये हमने देख लिया दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादी, स्वर संधि के बारे में। ऐसे ही व्यंजन संधि के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख के चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे घोष व्यंजन, जैसे कै, च, ट, त, प, इनका ग, ज, ड, द, ब हो जाएगा। कै, च, ट, त, प का ग, ज, ड, द, ब हो जाएगा। दो चार बार बोलो, रिपीट करो। कै, च, ट, त, प का ग, ज, ड, द, ब हो जाएगा। जैसे दिगंबर कैसे बना,
दिक प्लस अंबर से दिगंबर बना, दिक कै, ये जो कै है ये ग में बदल गया। मैंने क्या बोला, कै चे टे ते पे का ग जे ड दे ब हो जाएगा, तो कै ग में बदलेगा, चे ग ज में बदलेगा, चे ज में बदलेगा, आपको ध्यान रखना है। वागीश, वाक प्लस ईश वागीश बन गया। दिगंत की बात करें, दिक प्लस अंत दिगंत बन गया। ऐसे ही प्रागैतिहासिक, प्राग प्लस ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक हो गया। जैसे दिग्गज, दिक प्लस गज दिग्गज हो गया। सम्यक दर्शन, सम्यक प्लस दर्शन सम्यक दर्शन हो गया। दिग्विजय, दिक प्लस विजय दिग्विजय। अजंत, अच प्लस अंत, चय आपको पता है जय में बदल गया, अजंत हो गया। षड्यंत्र, षट प्लस यंत्र, ट ड में बदल गया, षड्यंत्र हो गया। विराटागार, विराट प्लस आकार, ट ड में बदल जाएगा। जगदम्बा, जगत प्लस अंबा जगदम्बा। जगदानंद, जगत प्लस आनंद जगदानंद। महदिच्छा, महत प्लस इच्छा। सदुपदेश, सत प्लस उपदेश सदुपदेश। भगवद गीता, भगवत प्लस गीता बराबर भगवत गीता। विद्युत ध्वज, विद्युत प्लस ध्वज। सद्वंश, सत प्लस वंश। और ऐसे सद्विचार, सत प्लस विचार। अब्ज कैसे बना, अप प्लस ज से अब्ज बन गया, पे ज में बदल गया, पे ज में बदल गया। अब्द कैसे बना, अप प्लस द से अब्ज बन गया। और अवधि, अप प्लस दी से अवधि बन गया। सुबंध, सुप प्लस अंत से सुबंध बन गया। ऐसे आपके अघोष व्यंजन संधि भी इसके अंतर्गत आती है। जैसे द के बाद अघोष व्यंजन कै ते थे पे से आए तो तय में बदल जाएंगे, ये सारे तय में बदलेंगे, ध्यान रखना है। जैसे आपातकाल, आपद प्लस काल, और ये जो द है तय में चेंज हो गया, आपातकाल हो गया। उत्कृष्ट, उद प्लस कृष्ट। तत्काल, तद प्लस काल। उत्कीर्ण, उद प्लस तीन उत्तीर्ण हो जाएगा। विपत्ति, विपद प्लस ती विपत्ति हो जाएगा। उत्पन्न, उद प्लस पन उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे इसमें अनुनासिक व्यंजन संधि की बात करेंगे तो जैसे सन्मति हो गया, सत प्लस मति, ये जो तय है ये सन्मति हो गया। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ हो गया। सम्मान, सत प्लस मान सम्मान हो जाएगा। उन्नत, उद प्लस नत उन्नत हो जाएगा। ऐसे उन्नयन, उद प्लस नयन उन्नयन हो जाएगा। ये द है ये आधे न में चेंज हो जाएगा अनुनासिक व्यंजन संधि में। तन्मात्र, तद प्लस मात्र तन्मात्र। संकलन, सम प्लस कलन संकलन। तीर्थंकर, तीर्थम प्लस कर तीर्थंकर। संतोष, सम प्लस तोष संतोष। पुलिंग, पुम प्लस लिंग पुलिंग। ऐसे इसमें त और द की संधि भी बनती है। जैसे उच्चारण, उद प्लस चारण से उच्चारण बना, ये तो द है ये आधे च में चेंज हो गया, उच्चारण बन गया। सच्चिदानंद, सच प्लस चिदानंद सच्चिदानंद। उच्छेद, उद प्लस छेद, द आधे च में चेंज हो गया, उच्छेद बन गया। उज्ज्वल, उद प्लस ज्वल, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है उज्ज्वल। उद प्लस ज्वल, द आधे ज में चेंज हुआ, दोनों बार ही आधा आधा ज आएगा, उज्ज्वल बनेगा। सज्जन, सत प्लस जन सज्जन। उल्लास, उद प्लस लास उल्लास। तद्धित, तद प्लस हित तद्धित। उच्छ्वास, उद प्लस श्वास। ऐसे इसमें मूर्धन्य व्यंजन संधि जो बनती है, जैसे उपनी प्लस स उपनिषद। निषेध, नी प्लस सेद निषेध। ध्यान रखना जो स है श में षटकोण वाले में बदल रहा है। प्रतिष्ठित, प्रति प्लस स्थित प्रतिष्ठित। विषम, वी प्लस सम विषम, षटकोण वाले स में चेंज हो रहा है। अनुष्ठान, अनु प्लस स्थान अनुष्ठान। सुषुप्त, सु प्लस शुप्त सुषुप्त हो रहा है। ऐसे थोड़ी विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे जहां हम विसर्ग लगा देते हैं। जैसे मनोनुकूल कैसे बना, मन प्लस अनुकूल मनोनुकूल बना है। अधोलिखित, अधय प्लस लिखित अधोलिखित बना है। मनोयोग, मन प्लस योग मनोयोग बन गया। तिरोभाव, तिरे प्लस भाव तिरोभाव बन गया। ऐसे पयोद, पय प्लस द पयोद बन गया। मनोज, मने प्लस जा मनोज बन गया, कामदेव जिसे हम बोलते हैं। मनोमंथन, मने प्लस मंथन मनोमंथन। मनोहर, मने प्लस हर मनोहर। शिरोभूषण, सिरे प्लस भूषण शिरोभूषण।
अतएव, अतः प्लस एव अतएव। बहिरंग, बही प्लस रंग बहिरंग। आयुर्वेद, आयु प्लस वेद आयुर्वेद। धनुर्वेद, धनु प्लस वेद धनुर्वेद। बहिर्मुखी, बहि प्लस मुखी बहिर्मुखी। नमस्ते, नमः प्लस ते नमस्ते। चतुसीमा, चतु प्लस सीमा चतुसीमा। तिरस्कार, तिरह प्लस कार तिरस्कार। श्रेयस्कर, श्रेय प्लस कर श्रेयस्कर। तो ये सारा सब कुछ संधि के बारे में हमने बात की। ऐसे ही हम समास के बारे में भी देख के चलेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे, सारा समास भी देख के चलेंगे। सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास के बारे में देख के चलेंगे। इस समास में पहला पद प्राय उपसर्ग या अव्यय होता है, इसलिए अव्ययभावी समास कहते हैं। और अव्ययी भाव समास है उसमें पहला पद प्रधान भी होता है, मुख्य भी होता है। अतिरिक्त, रिक्त से अलग या अलावा अतिरिक्त। अत्यंत, अंत से भी अधिक परे अत्यंत। अत्यधिक, अधिक से भी अधिक अत्यधिक। नीरव, रव से रहित नीरव। नीरस, रस से रहित नीरस। निडर, बिना डर के निडर, जो पहला शब्द है वो इसमें प्रधान होता है। प्रतिघात, घात के बदले घात, प्रतिघात। प्रतिदिन, हर दिन। प्रतिशत, प्रत्येक शत, प्रत्येक हर एक। अकारण, बिना कारण के। यथा योग्य, जितना योग्य हो। यथा योग्य, यथा संभव, यथा स्थिति, ये इसी में बनते हैं। सकुशल, कुशलता के साथ। इच्छानुसार, इच्छा के अनुसार। हितार्थ, हित के अर्थ हितार्थ। रातों रात, एक एक, लूटम लूट, ये सारे भी इसी में बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। रातों रात, रात ही रात में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। एक एक, एक के बाद एक, ध्यान रखना है, ये भी इसी में बनते हैं। मारा मारी, मार के बाद मार, मारा मारी। लूटम लूट, लूट के बाद लूट, लूटम लूट। टालम टोल, टालने के बाद वापस टालना, टालम टोल कहलाता है। ये समास अव्यय भाव देख लिया। तत्पुरुष समास के बारे में बात करते हैं। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला जेब कतरा। दुखद, दुख को देने वाला दुखद। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त। शुद्धातुर, शुद्धा से आतुर। रातों भरी, तारों भरी, तारों से भरी हुई। दुख भरी, दुख से भरी हुई। प्रश्नाकुल, प्रश्न से आकुल। शरबिद, शर से बिद, शर मतलब बाण से बिद, बिधा हुआ। न्यायालय, न्याय के लिए आलय, न्यायालय। महंगाई भत्ता, महंगाई के लिए भत्ता, महंगाई भत्ता। दिग्भ्रांत, दिक से भ्रांत, दिग्भ्रांत। राजद्रोह, राजा या राज्य से द्रोह, राजद्रोह। लोकोत्तर, लोग से उत्तर, लोकोत्तर। अमचूर, आम का चूरा, अमचूर। कर्म योग, कर्म का योग। मतदाता, मत का दाता। आप बीती, अपने पर बीती हुई। राजसभा, राजा की सभा। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। ऐसे मृत्युंजय, मृत्यु पर जय, मृत्युंजय। वनवास, वन में वास। ये सारा हमने देख लिया। अब कर्मधारय समास देखते हैं, जिसमें ज़्यादातर हम बोलते हैं है जो, है जो, इस तरह से हम बोलते हैं। नील कमल, नीला है जो कमल, नील कमल, नीला है जो कमल। पकौड़ी, पकी हुई है जो बड़ी पकौड़ी। उड़न खटोला, उड़ता है जो खटोला, उड़न खटोला। महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा। रक्त लोचन, रक्त है जो लोचन, रक्त लोचन हो जाएगा। विशाल काय, विशाल है जिसका आकाय, विशाल काय, जिसका शरीर विशाल है। हीनार्थ, हीन है जिसका अर्थ, हीनार्थ। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। ये हमने देख लिया। अब द्विगु समास के बारे में देख के चलते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है। जैसे चौराया, दुराया, नवरत्न, नौलखा, पंसरी, शताब्दी, इस तरह के सेंटेंस आपको द्विगु समास में देखने को मिलेंगे, इंपोर्टेंट है। अष्ट धातु, 8 धातुओं का समूह है, इकट्ठा एक जगह स्थित। चौबारा, 4 द्वार वाला। चौराहा, 4 राहों का संगम। दुपहिया, 2 हैं जिसके पहिए। दुराहा, 2 राहों का संगम। नवरत्न, नवरत्नों का समूह है, नवरत्न।
नौलखा 9 लाख रुपए के मूल्य का नौलखा। पंचरात्र पंचरात्रियों का समूह है। पनसेरी 5 शेर का बांट पनसेरी। शताब्दी शत अब्दों का समूह शताब्दी। शतरंग 7 रंगों का समूह है। सप्ताह है सप्त अहनों का समूह। अर्थात यहाँ पे अंकों की हम ज़्यादातर बात करने वाले हैं द्विगु समास में। ऐसे ही द्वंद्व समास के बारे में देखेंगे। द्वंद्व समास जैसे अन्न जल अन्न और जल, दाल रोटी दाल और रोटी, इस तरह से बोलते हैं, द्वंद्व समास बनता है। कपड़ा लत्ता आदि। खान पान आदि। चाय पानी आदि। धन दौलत आदि। लूट मार आदि। और अंतिम आ जाता है हमारे पास बहुव्रीहि समास, जिसमें न तो पहला पद प्रधान है न दूसरा पद प्रधान है, अलग ही अर्थ निकलेगा, कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा, बहुव्रीहि समास होगा। अनुकूल कूल की ओर अर्थात सहयोगी। अनुकूल कूल की ओर अर्थात सहयोगी, तीसरा ही अर्थ निकलेगा। अनुचर जो चलने के पीछे चले, जो चलने वाले के पीछे चले, अनुचर हो जाएगा, सेवक हो जाएगा। कलमुहा काला है मुंह जिसका। कलमुहा मतलब तीसरे ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम। कलमुहा काला है मुंह जिसका, लांछित व्यक्ति। खगेश खगों का ईश। खगेश किसकी बात हो रही है? गरुड़ की बात हो रही है। चंद्रचूड़ चंद्र है चूड़ पर जिनके, चंद्रचूड़ शिव जी की यहाँ बात हो रही है। चित्त चोर चित्त को चुराने वाला, आपको ध्यान रखना, आकर्षक प्रेमी, तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है। दीनानाथ दीनों का नाथ, दीनानाथ ईश्वर की हम बात कर रहे हैं। दो गले हैं जिसके, अर्थात दो गला व्यक्ति जो अपनी बात पर नहीं टिकता हो, तीसरे ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। धनंजय धन का जय करने वाला, और धनंजय हम किसको बोलते हैं? अर्जुन को बोलते हैं। पार्थ धनंजय गांडीवधारी, सव्यसाची गुड़ाकेश अर्जुन को बोला जाता है। निष्कंटक नहीं है कंटक जिसके, बिना कठिनाइयों के, निष्कंटक। संधि हो गई, समास हो गया, जो जो इंपोर्टेंट फैक्ट है वो हमने देख लिए। ऐसे थोड़ा उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में भी इंपोर्टेंट चीज़ें देख के चलेंगे। उपसर्ग आपको पता है शब्द के पहले लगेंगे, प्रत्यय बाद में लगेंगे। उपसर्ग पहले, प्रत्यय बाद में लगेंगे। जैसे अति, अतिक्रमण, अतिशय, अतिसार, अतीत, अतीव, अत्यंत, अत्याधुनिक, इस तरह से बनेगा। अधिकरण, अधिगम, अधितैका। अधितैका ऊपर की भूमि, अधितैका जैसे मैंने आपको कई बार बताया भी, पहाड़ के ऊपर की भूमि, समतल भूमि अधितैका, नीचे की हो तो उपतैका, उसे हम बोलते हैं। अधिनायक, अधिशासी, अधिराज, अधिक्षण, अधीन, अध्ययन, अध्याय, अधिष्ठाता, अधिष्ठान, अधिपत्य, आध्यात्मिक। ऐसे अभी से बनेंगे, अभी उपसर्ग से। अभिज्ञ, अभिज्ञा, अभिनव, अभिन्यास, अभिभाषण, अभियंता, अभिशंसा, अभिसार, अभीष्ट, अभियंतर, अभ्यर्थी, अभिषेक, अभ्यास, अभ्युदय, अभ्यागत, अभिजात्य। ऐसे नी से बनेंगे, जैसे नीकर, निकाय, निधि, निपात, नियंत्रण, नियामक, निरोध, निहित, न्यून, निषेध। प्रति उपसर्ग से बनेंगे, प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रतिनियुक्ति, प्रतिमा, प्रतिस्पर्धा, प्रतीक्षा, प्रत्यक्ष, प्रत्यापकार। परि उपसर्ग से बनेंगे, परिकल्पना, परिशिष्ट, परीक्षा, पर्याप्त, पर्यूषण, परिष्कार। वी से बनाएंगे, वी उपसर्ग से बनाते हैं। विकट, विकल, विध्वंस, विश्लेषण, विषक, व्यंजन, व्याकुल, विषय, विस्पंदन, वैराग्य, वैवाहिक। अनु उपसर्ग से बात करेंगे, अनुकरण हो गया, अनुक्रम हो गया, अनुशंसा हो गया, अनुदित, अन्वीक्षा, अन्वेषण, अनुच्छेद, अनुष्ठान, आनुवांशिक और आणविक। ऐसे सु उपसर्ग से देखते हैं। सुअवसर हो गया, सुलभ हो गया, सुशिक्षित हो गया, सुशील, सुविख्यात, सुरति, स्वच्छ, स्वल्प, सुषमा, सौजन्य, सोमनस्य। अप से बात करें, अपकर्म, अपकर्ष, अपव्यय, अपहरण, अपांग, अपेक्षा, अपेक्षित, आपराधिक, आवधिक। अपि, अपितु, अपिधान, अपहित। अव की बात करेंगे तो अवकाश, अवधान, अवरोध, अवसाद,
अवांतर, अवाप्ति, अवेक्षण, अवेक्षा, आवयविक। आ से बात करेंगे तो आकंठ, आकृष्ण, आकांक्षा, आजानु, आराधना, आरोप, आलंबन, आकांक्षा, आच्छन्न, आच्छादन। उप की बात करेंगे उपकार, उपकृत, उपन्यास, उपराम, उपस्थिति, उपालंब, उपासना, उपेंद्र, औपनिवेशिक। प्र की बात करें तो प्रकीर्ण, प्रकृति, प्रकोप, प्रक्रम, प्रस्तावना, प्रस्थान, प्रभाव, प्रार्थी, प्रेषक, प्रमाण। दुर की बात करेंगे तो दुर्गंध, दुर्योधन, दुर्व्यवहार, दुरंत, दुरूह, दुरम्य, दुराज, दुर्बल्य। निर की बात करेंगे तो निर्गुण, निर्बल, निर्वाह, निर्भीक, निर्यात, निर्वांचन, निरंकुश, निराकरण, निराशय, निरूपम। दुष् की बात करेंगे दुस्तर हो गया, दुस्साहस हो गया, दुष्शासन हो गया, दुशासन हो गया, दुशील हो गया, दुष्कर हो गया, दुष्प्रहार हो गया, दुष्प्राप्य हो गया। ये उपसर्ग की हमने बात की, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया। ऐसे ही थोड़े से प्रत्यय मैं आपको बता के चलूँगा, जो जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात करेंगे, प्रत्यय बाद में लगेंगे। कुछ जैसे कृत्य प्रत्यय है उसके एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण है कृत्य प्रत्यय के, जैसे अक, कारक, कसक, गायक, पावक, शायक। अन की बात करें उलझन, घुटन, ढक्कन, मंथन, मरण। अनीय, अभिनंदनीय, पठनीय, चिंतनीय। आ से गुजारा, घाटा। आई, कटाई, पिटाई, लिखाई। आऊ से खाऊ, टिकाऊ, बिकाऊ। आवट, कसावट, तरावट, थकावट। आवा, चढ़ावा, छलावा, दिखावा। इयल, अड़ियल, मरियल। इया से घटिया, बढ़िया। ऐसे तद्धित प्रत्यय की बात करें, जैसे अंतर से बनेगा मध्यांतर, समानांतर, रूपांतर। अक से बन जाएगा चिकित्सक, ठंडक, भनक। आई, बुराई, ऊंचाई, चतुराई, भलाई। इक से कायिक, मासिक, भाषिक। इल से कुटिल, जटिल, रोमिल, स्नेहिल। इष्ट की बात करेंगे गरिष्ठ, घनिष्ठ, वरिष्ठ। ई, ऊनी, कबाड़ी, भारी, जरूरी, टोकरी। ईए की बात करेंगे तो जातीय, भारतीय, मानवीय, शारदीय। एरा की बात करेंगे कसेरा, घनेरा, चचेरा, ठटेरा। तो ये सारे हमने संधि देख लिया, समास देख लिया, उपसर्ग देख लिया, प्रत्यय देख लिया। अब कुछ पर्यायवाची शब्द हम देख के चलेंगे, और ये जो पर्यायवाची शब्द हैं थोड़ा अलग लिए हैं मैंने, हटके लिए हैं। आपको पहले करवा चुका हूँ वो अलग है, इसके बाद में मोस्ट और अलग से मैंने आपके लिए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे अंकुर की बात करेंगे अखुआ, अंगूसा, कलिका, कोपल, नवपल्लव, संतान। ये अंकुर के पर्यायवाची शब्द होंगे, इंपोर्टेंट है। अंतरिक्ष की बात करेंगे, अंतरिक्ष की आकाश, उच्चाकाश, खमध्य, बृहदाकाश, महाकाश, महाव्योम, वायुमंडल अंतरिक्ष को बोलते हैं। अज किसको बोलते हैं? दुख पीड़ा अज होती है, दुख पीड़ा, मातम, शोक, अबोध, अल्पमति, कम अक्ल, आपको ध्यान रखना है, अज को बोलते हैं। ऐसे इंद्राणी की बात करेंगे इंद्रवधु, इंद्रा, इंद्री, जयवाहिनी, पुलमोजा, महेंद्री, शक्राणी, शची। ईर्ष्या की बात करेंगे एमर्श, असूया, आट, ईर्षा, कीना, कुढ़न, खार, डाह, वेर, स्पर्धा। देखो 2-4 बार बोलोगे, रिपीट करोगे तो आपके याद हो जाएंगे। अच्छे से रिपीट करना है, बोलना है, ताकि ढंग से आपके याद हो जाएं। ऊंट की बात करें उष्ट्र बोलते हैं, कर्मेलक बोलते हैं, महाग्रीव बोलते हैं, लंबोष्ट ऊंट को बोला जाता है। कछुआ की बात करें कच्छप, कमठ, कुर्ब, कछुए को बोलते हैं। कस्तूरी की बात करेंगे कुरंग नाभि, गंध शेखर, मदना, मदलता, मृग नाभि, मृग मद, कस्तूरी को बोलते हैं। कीचड़ की बात करें तो कीचड़ हो गया, करदम हो गया, कीच, गारा, पंख। कीच भी बोलते हैं, गारा भी बोलते हैं, पंख भी बोलते हैं। केसर की बात करें तो अंबर हो जाएगा, अग्नि शेखर हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा, कश्मीरज हो जाएगा, कुशंब हो जाएगा, जाफरान हो जाएगा, सौरभ भी होगा, सौरभ भी ध्यान रखना है, हरी चंदन और पिनियाक बोलते हैं।
गरुड़ की बात करें तो अंडजेश्वर, अहिभोजी, खगनाथ, खगेंद्र, नागरी, नागांतक, पक्षीराज, वेनते इसको बोला जाता है। चांदनी की बात करें, अमृत द्रव्य, अजियारी, कलानिधि, कौमुदी, चंद्रमरीचि, चंद्रिका, ज्योत्सना, हिमकर चांदनी को बोलते हैं। चिड़ी मार, आखेटक हो जाएगा, कोटिक हो जाएगा, तीवर हो जाएगा, पारधी, पाशिक, पाशी, पासी, बधिक, व्याध, शाकुनी। तोता, कीर, दाड़िम प्रिय, रक्ततुंड, शुक, सुआ, सुग्गा। धतूरा की बात करेंगे, उन्मत्तक हो जाएगा, कनक, तामरस, महामोही, शिवप्रिय धतूरा होगा। द्रौपदी, कृष्णा, त्रिहायणी, पंचकन्या, पंचभर्तारी, पांचाली, मालिनी, शची, सत्यसंधा और सेरंध्री हो जाएगा। नाविक, केवट, खेवैया, खेवट, खेवटिया, झींवर, तारक, मांझी और सुखानी नाविक को बोलेंगे। बकरी की बात करेंगे तो अजा, छागी, छेर, छेरी हो जाएगी। बिल्ली की बात करें, दीप्त लोचन, दीप्राक्ष, मार्जारी, विडाली, शाला वृक हो जाएगा। भैंस की बात करें, कासरी, महिषी, लूलापा, शेरी भी भैंस को हम बोलेंगे। तो ये हमने इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द देख लिए। अलग से मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। विलोम शब्द हम देख लेते हैं। इंपोर्टेंट विलोम शब्द जो अलग है, थोड़ा हटके हैं, जो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। अतृत्य यहाँ का, तो तैतृत्य हो जाएगा वहाँ का। अदोष, सदोष, अमर, मृत्य, अर्जन, वर्जन, अर्जन का वर्जन होगा, त्याग देना हो जाएगा। अवशेष, निशेष, असूया, अनसूया। आकर्षण का विकर्षण भी बोल सकते हैं, अपकर्षण भी बोल सकते हैं, अनाकर्षण भी बोल सकते हैं। आमिष को सामिष भी बोलते हैं, तो आमिष का निरामिष हो जाएगा, अर्थात शाकाहारी। आमिष या सामिष मांसाहारी होता है। आरूढ़, सवार, तो अनारूढ़ हो जाएगा। आर्ष का अनार्ष हो जाएगा। आह्लाद का विषाद हो जाएगा। आह्वान का विसर्जन हो जाएगा। इशिप्त, अनिशिप्त हो जाएगा। इष्ट का अलम हो जाएगा। उत्मर्ण, अधमर्ण अर्थात ऋणी। उत्पतन, निपतन। उदात, अनुदात। उदीची, अवाची, उदिति का अवाची। क्रयकृषा, सुशीला होगा, सुशीला मधुर भाषिणी सुशीला हो जाएगा। कलुषित, निष्कलुष हो जाएगा, निष्कलुष हो जाएगा। कुलभूषण, कुलदूषण हो जाएगा। ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा। छद्म का व्यक्त हो जाएगा। जातीय, विजातीय। छीना, गाढ़ा। तमस, सत्व। तरंगित, निस्तरंग। तारुण्य, वार्धक्य। दुर्दिन, सुदिन। दुर्दर्भ, सौभाग्य। द्वंद्व, निद्वंद्व। नख, शीख। निमिलन, उन्मिलन, निमिलन का उन्मिलन। निर्लज, सल्लज। पाश्चात्य, पुरस्त्य या पूर्वात्य होगा। भक्ष्य, अभक्ष्य। भीत, निर्भय, अभीत या निर्भीक। भीरु, साहसी, निर्भीक, निडर। राका, कुहू, राका का कुहू। रिपु, मित्र, रिपु मित्र। वाग्मी, मितभाषी, वाग्मी का मितभाषी। व्यक्तिक, निव्यक्तिक हो जाएगा, व्यक्ति का निर्व्यक्तिक हो जाएगा। छठ का सज्जन, सठ का सज्जन। श्री गणेश का इतिश्री होगा, श्री गणेश इतिश्री। श्लाघा, निंदा, श्लाघा निंदा। संधि, विच्छेद या विग्रह हो जाएगा, संधि का विच्छेद या विग्रह हो जाएगा। सद्व्रत, दुव्रत, सद्व्रत का दुव्रत। साधम्य, वेधम्य, साधम्य क्या वेधम्य। सायास, अनायास, सायास अनायास। सुमति, कुमति, सुमति का कुमति हो जाएगा। तो ये भी हमने सारे देख लिए, अच्छे से आपको इनको भी ध्यान रखना है। अब अनेकार्थक शब्दों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, जो जो इंपोर्टेंट है वो देख लेते हैं। अनेकार्थक अर्थात अनेक जिनके अर्थ निकलते हों।
अदर होठ को भी बोलते हैं, शून्य को भी बोलते हैं, नीचा भी होता है, मध्य भी होता है। अमृत जल भी होता है, अमृत पारा भी बोलते हैं, दूध को भी बोलते हैं, स्वर्ण को भी बोलते हैं और घृत को भी अमृत बोला जाता है। कंज की बात करें, कमल को भी बोलते हैं, ब्रह्मा को भी बोला जाता है, अमृत को भी बोला जाता है, केश को भी बोला जाता है। काल समय भी होता है, काल मुहूर्त भी होता है, काल अवसर भी होता है, शिव होता है, युग भी काल होता है। केश की बात करें तो बाल, विष्णु, विश्व, किरण केश हो जाएगा। चंद्र, चंद्रमा, कपूर, जल, सोना, साधु, मोर की पूंछ चंद्र हो जाएगा। हस्ती, हाथी, हस्ती अस्तित्व को भी बोलते हैं। सर की बात करेंगे तो चोटी, तालाब, चिंता, पराजित और सिर सर हो जाएगा। शिव की बात करें, शंकर, मंगल और शुभ शिव हो जाएगा। पत्र, पत्ता, चिट्ठी, पंख पत्र हो जाएगा। वर्ण की बात करें, जाति, समूह, रंग, ध्वनि, अक्षर, प्रशंसा, पोशाक, सोना। पानी जल होता है, चमक होता है, पानी इज्जत भी होता है। ऐसे बोलते हैं ना, उसके पानी चला गया, उसका तो पानी मर गया, इज्जत ही मर गई उसकी। तो पद, पांव भी होता है, चिन्ह भी होता है, स्थान भी होता है। गो की बात करेंगे, गाय भी होता है, आँख भी होता है और इंद्रिय भी होता है। बाण भी होता है, बाल भी होता है, स्वर्ग, भूमि, सूर्य, माता, बेल, सरस्वती। शिलीमुख, मूर्ख, बाण और भोरा को भी शिलीमुख बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिए हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं, अच्छे से ध्यान रखने हैं। वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता हो, अंतेवासी बोलते हैं। जो पासे के खेल में कुशल हो, अक्ष धूर्त बोलते हैं। जिसकी निंदा न की गई हो, अगहिर्त, जिसकी निंदा न की गई हो, अगहिर्त। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु कहलाता है। घर के सबसे ऊपर के खंड की कोठरी अटारी कहलाती है। नाटक में बड़ी बहन अतिका कहलाती है। शीघ्रता का अभाव अत्वरा, शीघ्रता का अभाव अत्वरा। जो ऋण लेता हो, ऋणी को क्या बोलेंगे, अधमर्ण बोलेंगे। रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा अधिरथी, रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा अधिरथी कहलाएगा। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला व्यक्ति अधिवक्ता। जो अब तक से संबंध रखता हो, अधुनातन। कनिष्ठा अर्थात सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका, अनामिका कहलाती है। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह इसे कहते हैं। अनुवाद किया हुआ, अनुदित, अनुवाद किया हुआ, अनुदित। जो जानवर किसी की देख रेख में न रहा हो, अनेर, अनेर उसे कहते हैं। जिसे शाप दिया गया हो, जिसे शाप दिया गया हो, अभिशप्त कहलाता है, अभिशप्त। जो साहित्य कला आदि में रस ना ले, अरसिक कहलाएगा, अरसिक कहलाएगा। भाव को छिपाना, अवहिता, भाव को छिपाना, अवहिता। घर के सामने का मंच आलिंद, आलिंद उसे कहेंगे। इतना ही पर्याप्त है, इत्यलम, इत्यलम कहलाएगा। जिसकी इप्सा ही गई हो, इप्सा मतलब इच्छा ही खत्म हो गई हो, इप्सित बोलेंगे, इप्सित बोलेंगे। सौपन में बड़बड़ाना, ऊंचावा, ऊंचावा। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत, उपकृत। आकाश में तारे का टूटना, उपलव्य, उपलव्य कहलाएगा, उपप्लव कहलाएगा। छाती का घाव उर्शक्त कहलाएगा, उर्शक्त। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा, ओझा उसे हम कहते हैं। शिव की जटाएं, यह शिव लिखा हुआ है, ध्यान रखना। शिव की जटाएं करपद कहलाती हैं, करपद कहलाती हैं। जिस स्त्री को एक ही संतान होकर रह जाए उसे काक बंध्या कहते हैं, काक बंध्या कहते हैं। जिसके सर पर बाल न हो, खलवाट, जिसके सर पर बाल ना हो, खलवाट। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला गतानुगतिक होगा, गतानुगतिक होगा, गतानुगतिक। देर से पचने वाला गरिष्ठ, देर से पचने वाला गरिष्ठ। सर्पों का स्वामी फणींद्र, फणींद्र हो जाएगा। वह काव्य जिसमें पद्य व गद्य मिश्रित हो, चंपू, पद्य व गद्य दोनों मिश्रित हो, चंपू। कार्य करने की इच्छा चिकित्सा, कार्य करने की इच्छा चिकित्सा कहलाती है।
भोजन करने की इच्छा जिगत्सा कहलाती है, जिगत्सा कहते हैं। अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु। फलों का गुच्छा झोर कहलाता है। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, तकाबी, तकाबी कहते हैं। तैरकर पार करने की इच्छा तितिरसा, तितिरसा। बाणों को रखने का साधन तुनीर या तरकश, तुनीर भी बोलते हैं, तरकश भी बोलते हैं। दीक्षा या शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश, शिक्षा की जो समाप्ति पर जो उपदेश देते हैं उसे दीक्षांत भाषण कहते हैं, दीक्षांत भाषण कहलाता है। अनैतिक और आपराधिक कार्य के लिए की जाने वाली मंत्रणा या साजिश दुर्भिसंधि कहलाती है, दुर्भिसंधि कहते हैं। लताओं से आच्छादित रमणीय स्थान निकुंज, निकुंज कहेंगे। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य, नेपथ्य हो जाएगा। एक बार कही गई बात को दोहराते रहना तो पिष्ट पेषण हो जाएगा, पिष्ट पेषण हो जाएगा। जो शरीर से हष्ट पुष्ट हो पेशल, जो शरीर से हष्ट पुष्ट हो पेशल। औषधियों का जानकार भेषज, औषधियों का जानकार भेषज। बहुत अधिक धनी होने पर भी कम खर्च करने वाला व्यक्ति यक्षवित्त कहलाता है, यक्षवित्त कहते हैं। जौ से तैयार किया गया जल यवारिष्ट, जौ से तैयार किया गया जल यवारिष्ट कहलाता है। घूम घूम कर जीवन बिताने वाला यायावर, घूम घूम कर जीवन बिताने वाला यायावर कहलाता है। ऐसे शब्द युग में देखते हैं, कुछ समश्रुत शब्द देखते हैं जो आपको सेम से लगते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। जैसे अग सूर्य पहाड़ अगम्य होता है और अघ पाप होता है। अजीर आंगन होता है लेकिन अजर देवता या जो बूढ़ा ना हो होता है। अतप ठंडा होता है, आतप धूप होती है। अपत्य संतान होती है, अपत्य अयोग्य होता है। अमित बहुत अमित शत्रु, अमित बहुत अमित शत्रु होता है। आशक्त अनुरक्त या आकृष्ट होता है। अशक्त शक्तिहीन या निर्बल होता है। अश्व घोड़ा अश्व धनहीन होता है। अश्व घोड़ा अश्व धनहीन होता है। अभिसार प्रेमी से छिपकर मिलना और अभिसार आक्रमण होता है। अपेक्षा आवश्यकता, उपेक्षा अवहेलना निरादर। अपत्य संतान और अपत्य की बात करेंगे परहेज हो जाएगा, परहेज हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अपथ्य होगा ये, अपत्य और अपथ्य होगा, यहाँ पे थ होना चाहिए, अपथ्य ध्यान रखना। अवधान प्रशंसित कार्य, अवधान ध्यान मनोयोग। अवधि समय सीमा और अवधि हिंदी की एक बोली। आरसी वेद संबंधी और आरसी आईना होता है। उद्यत तैयार, उद्धत अक्खड़। कुल वंश, कूल किनारा। कृत किया हुआ, कृत्य कार्य। कली कलयुग, कली कलिका। कपीश भूरा या बादामी और कपीश हनुमान सुग्रीव। कदन युद्ध पाप वध होता है। क्रदन चीख को कहते हैं। चरी जानवर और चरी बड़ी की मात्रा चारा गोचारण भूमि। जलज कमल होता है और जलद बादल हो जाता है। तो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय प्रयोज्य शब्द विलोम शब्द अनेकार्थक शब्द सारा सब कुछ हमने देख लिया। इसको वापस एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से देख लेना, सारा सब कुछ आपके याद हो जाएगा। जिन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज ले रखी है उसको इसकी पीडीएफ टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। और दोस्तों जिन्होंने डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करका वो डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, वहां भी काफ़ी अपडेट आपको मिलती रहती हैं। साथ ही दोस्तों आपको मैं बता दूं जल्द ही आपके राजस्थान जीके की भी मैराथन क्लास आने वाली है जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित सारा सब कुछ हम कवर करके चलेंगे। इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें, लाइक करें। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।